अब आइए दान से संबंधित नियम। वर्जित मतलब जो नहीं करना चाहिए, अवर्जित जो कर सकते हैं, ये सब बातें वो बता रहे हैं आज। तो लाल किताब में ये नहीं कहा कि धड़ल्ले से हर एक चीज़ का दान कर दो। मैंने 6 आपको टेक्निक बताई थी कि ग्रह को स्थापित करना है, या किसी ग्रह का उपाय करते हैं, दबा देते हैं उसको, किसी के लिए पानी में बहा देते हैं, किसी की बदल देते हैं प्रकृति, ठीक है ना, इस तरह से बताया गया था। तो जो शुभ ग्रह है उसका दान कभी नहीं करते, उसका बल्कि स्थापित करेंगे, उसको किसी से दान लेके अपने पास रखेंगे, ठीक है ना। तो दान से संबंधित वर्जित अवर्जित नियम आपको दिए जा चुके हैं, उसके बारे में बात करें यहाँ। तो इसमें सभी ग्रह जन्म कुंडली के हिसाब से लेने हैं। सबसे पहले तो वर्ष कुंडली के उपाय उस साल के लिए होते हैं केवल, और जन्म कुंडली के उपाय पूरी ज़िंदगी भर के लिए होते हैं। मान लो किसी का राहु खराब है तो तुला दान कर देंगे कोयले का, और ज़िंदगी भर के लिए उपाय है, एक बार में कर दिया बस, ठीक है। तो सभी ग्रह जन्म कुंडली के हिसाब से लेंगे। यदि वर्षफल में भी ग्रह इस हिसाब से आ जाएं तो उस वर्ष मना किया गया कार्य या दान किया जाए तो कोई नेक फल ना मिलेगा। मतलब मान लो वर्षफल में ग्रह इस तरह से आ गया कि उससे संबंधित काम नहीं करना, ठीक है, और फिर भी काम कर रहा है आदमी, तो उसका कोई शुभ फल नहीं मिलेगा, बल्कि उसका दान कर दिया तो वो हानि हो सकती है, उससे उल्टा हो, ठीक है ना। तो सोच समझ के करना है, उससे संबंधित कोई भी उपाय उस साल में, ठीक है। बेशक ऐसा नुकसान या बुरा प्रभाव उस वर्ष के वर्षफल तक रहकर आगे के लिए हट जाएगा, ठीक है ना। तो आपने एक तो बाई बर्थ जो कुंडली है, हॉरोस्कोप है, टेवा कह लो, वो देखना है, और फिर हर साल के लिए भी देखना है। उच्च ग्रह, अब लाल किताब की खासियत क्या है, ये उच्च ग्रह जब भी जो भी होगा उसको शुभ मानता है और कहता है वो बहुत शुभ फल देगा उस साल के लिए। लेकिन पाराशरी में हम कहते हैं कि कोई ग्रह उच्च का है, ज़रूरी नहीं है वो शुभ हो, ठीक है ना, ये ध्यान रखना है। तो लेकिन लाल किताब में उच्च ग्रह वाले को ये क्या कह रहा है, क्योंकि उसके लिए बहुत शुभ है वो ग्रह, या तो बाई बर्थ जो नेटल हॉरोस्कोप है उसमें, या वर्ष कुंडली में, तो उसकी चीज़, उस उच्च ग्रह से संबंधित चीज़ का दान देना बहुत ख़राब हो जाएगा इसके लिए। या नीच ग्रह से संबंधित किसी चीज़ का किसी से दान लेना, ठीक है, वो भी गलत हो जाएगा। नीच ग्रह से संबंधित किसी चीज़ का किसी से दान लेना, नीच ग्रह का दान लेना नहीं चाहिए और उच्च ग्रह का देना नहीं चाहिए। तो नीच ग्रह का दान दे सकते हैं, लेना नहीं है। तो ना केवल भले परिणाम की जगह हानि देगा, ठीक है ना, तो शुभ परिणाम नहीं होना, कोई अशुभ होएगा, बल्कि मंदे जहर का भी बहाना होगा। मंदा जहर मतलब धीमा जहर, धीमा धीमा जहर देते हैं, एक झटके में नहीं मरेगा आदमी, धीमे धीमे मरेगा। तो इस तरह से तो उच्च ग्रह वाले को सीधा क्या मतलब निकला, उच्च ग्रह से संबंधित चीज़ का दान देना नहीं चाहिए, ले सकते हैं, और इस तरह नीच ग्रह से संबंधित चीज़ का दान लेना नहीं चाहिए, दे सकते हैं, ठीक है, ये ध्यान रखना है। अब आइए, चंद्रमा यदि छठे घर में हो, कुछ बातें बता रखी हैं वो मैं बताता हूँ। यदि चंद्रमा छठे घर में हो तो ऐसे चंद्र वाले जातक को ये काम संतानहीन करके छोड़ेंगे। मतलब अभी बता रहे हैं कौन कौन से काम, अगर वो करेगा तो संतानहीन हो जाएगा, उसका वंश बिना समय की मौतों से घटता चला जाएगा, वंश धीमे धीमे ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। जरूरी नहीं उसी वक्त ख़त्म हो, मतलब उसके मान लो 2 बच्चे हैं, उसके बच्चे के एक ही होगा और अगले के एक भी ना हो, इस तरह से। जैसे कौन कौन से, धोखे की माता तथा खारा कड़वा पानी, पाताल का पानी, ये बताया गया था। मतलब माँ है चंद्रमा लेकिन धोखेबाज माँ है, और क्या है यहाँ पे, खारा कड़वा पानी है, पाताल का पानी है नीचे का, अशुभ, ठीक है। तो अगर ऐसा आदमी, आप सोचो, प्याऊ लगवाए, आम लोगों के लिए मुफ्त में तालाब, कुआं, बावड़ी लगवाए, या पानी का दान करे, प्याऊ लगवाए, मतलब लोगों को पानी पिलाने के लिए मुफ्त नौकर रख के दे, या कुओं की मरम्मत आदि के लिए,
अपनी कमाई का भाग दे, तो इसका मतलब क्या है, उसके क्योंकि उसका खुद का चंद्रमा बहुत ख़राब है, वो पानी कड़वा हो जाएगा, वो पानी खारा हो जाएगा, वो पानी लोगों के लिए जहर का काम करेगा, ये मतलब है। अब आप सोचो, कोई आदमी अगर समुद्र में है और वहाँ समुद्र का पानी पी ले तो मर जाएगा बहुत जल्दी। वो कभी नहीं पीते लोग, जो समुद्र में फंस जाते हैं समुद्र का पानी नहीं पीते। तो इस तरह से ये वो वाला पानी है, खारा कड़वा पानी। तो इस आदमी के हाथ से जो भी पानी से रिलेटेड चीज़ें होंगी, चाहे वो पैसे का दान क्यों ना हो, तो वो लोगों पर बुरा असर डालेगा और इसका खुद का फिर वंश खत्म होता चला जाएगा। ठीक है, तो चंद्रमा छठे भाव में हो, मैंने बताया आपको, पहले बताया था, अगर छठे भाव में है तो क्या बताया था त्रिक भवनों की गाथा में, कि ऐसा आदमी उसका बीपी हाई हो जाता है। ऐसे आदमी को रात में कभी दूध नहीं पीना चाहिए, और इसी तरह ऐसे आदमी को कभी भी मुफ्त में पानी नहीं बांटना चाहिए, ये मतलब है। पानी चाहे वो फिर मुफ्त में कुआं खुदवाए, बावड़ी खुदवाए, पानी का वैसे दान करे, प्याऊ लगवाए, छबील लगवाए, वो नहीं करना चाहिए उसको। ठीक है, हर आदमी के लिए हर चीज़ सही नहीं है।